आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको भगवान शिव के एक अनन्य भक्त की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसने शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाया था। पुरानी कथाओं के अनुसार कंपा नैनार नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया था, तभी वहाँ उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर घुसकर उसने पाया कि उस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया और उसने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब उन्हें कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे और किस विधि से काम करते हैं। उसके पास अभी का शिकार किया हुआ ताज़ा मांस पड़ा था। वह उस मांस को शिवलिंग पर चढ़ा देता है और वहां से चला जाता है। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो उसे मंदिर से बहुत दूर रहता था। लेकिन हर दिन इतनी दूर शिव मंदिर आना बहुत ही दुर्लभ कार्य था, इसलिए वह केवल 15 दिनों में एक बार ही आता और मंदिर की साफ सफाई कर और शिवलिंग की पूजा कर भोग लगाता और चला जाता। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस चढ़ा देखकर वह भौचक्का रह गया। ब्राह्मण ने तुरंत मांस को हटाया और माफ़ी मांगने लगा कि हे भोले शंकर, यह शिवलिंग पर चढ़ा मांस किसी जानवर का काम होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ब्राह्मण ने मंदिर की साफ सफाई और पूजा करके घर लौट गया। अगले दिन वह शिकारी मंदिर पुनः मांस अर्पण करने आया। ऐसे ही वह रोज मंदिर आता था और घंटे भर बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात कहता। एक दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर थोड़ा धूल देखा। उसने सोचा, शिवलिंग कितना गंदा है, क्यों ना मैं इसकी सफाई कर दूं। मगर उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। फिर उसने सोचा कि मैं अपने मुंह में पानी भर के शिवलिंग तक ला सकता हूँ। फिर वह अपनी मुंह में पानी भरकर उसने शिवलिंग को साफ करने लगा। शिकारी बार बार अपने मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता रहा। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसके मन में घृणा भर गई। वह अत्यंत गुस्सा हो गया। उसने बोला, यह काम कोई जानवर नहीं कर सकता, यह तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा। शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। फिर बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता। उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। फिर वह कुछ दूर जाकर पुनः शिवलिंग के पास वापस लौटा और शिवलिंग से बोला, हे शिव शंभु, यह कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं प्रभु। ब्राह्मण की बात सुनकर स्वयं भगवान शंकर उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो
वह एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वो भक्त जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वह भक्त बहुत ही भोला भाला है। वह स्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छुप जाना और दूर से उसे देखना। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास वाली झाड़ी के पीछे छुपकर उस भक्त का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद वह देखता है कि एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया तो उसने देखा कि पहले का चढ़ा हुआ मांस वहीं पर पड़ा हुआ है। उसने बोला, हे भगवान, आप मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मुझसे क्या भूल हो गई प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तभी उसकी नज़र शिवलिंग के दाहिने आँख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। उसने यह देखकर बोला, अरे यह क्या? शिवलिंग की दाहिनी आँख में तो चोट आ गई है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस के लाता हूँ। आपकी आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों के पीछे छुपकर ब्राह्मण यह सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिनी आँख में लगाया ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आँखों से रक्त और तेजी से निकलने लगा। यह देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आँख देने का फैसला कर लिया। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आँख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। तब शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ समय ही मिनट में शिवलिंग की दूसरी आँख से रक्त टपकना शुरू हो गया। उसने प्रभु से बोला, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अब मुझे दूसरी आँख भी आपको चढ़ाना होगा। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, यह कैसा भक्त है जो आपको अपनी आँखें अर्पण कर रहा है? धन्य है यह भक्त, इसका उद्धार कीजिए प्रभु। तब शिकारी ने कहा, प्रभु, मैं दूसरी आँख तो निकाल लूँगा, पर उसे रखना कहाँ है मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं तो दोनों आँख से अंधा हो जाऊँगा। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को एक विचार आया कि एक काम करता हूँ, जहाँ पर आँख लगानी है वहाँ पर पैर रख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आँख कहाँ लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आँख की जगह अपना पैर टिका दिया। जैसे उसने अपनी दूसरी आँख निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी वहाँ एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी मंदिर से भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद भगवान शिव बोले, ब्राह्मण देखो, यह मेरा प्रिय भक्त है। कैनप्पा नैनार। कैनप्पा मतलब आँखें अर्पित करने वाला, नैनार मतलब शिव भक्त। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा,
प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया। आपने मुझे नया नाम देकर उद्धार कर दिया भगवान। भगवान शिव यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उनके आशीर्वाद से कैनप्पा नैनार की आंखें वापस आ जाती हैं। कैनप्पा नैनार हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर जाता है। उसी दिन से उस शिकारी को कैनप्पा नैनार के नाम से जाना जाने लगा। बोलिए त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ की जय।